हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नितेश और आप देख रहे हैं खमरशा चैनल। आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन इसराइल युद्ध के बारे में। यार फ़लस्तीन इसराइल युद्ध बहुत भीषण हो गई है। दोनों के बीच में बहुत दुश्मनी फैल गई है और इसराइल रुकने को तैयार नहीं है। आज जंग का 29वां दिन है, लेकिन जंग बंदी का कोई इम्कान नहीं है। फ़लस्तीन इसराइल का युद्ध इतना भीषण हो गया है कि इसराइल फ़लस्तीन को ख़त्म करने पर तुला है। इसराइल ने फ़लस्तीन के हमास के कई ठिकाने तबाह कर दिए हैं और इसराइल हमास के ठिकानों पे सुरंगों में घुसने की कोशिश कर रहा है कि इसराइल फ़लस्तीन के साथ क्या करेगा। नेतन्याहू का ये कहना है कि हम तब तक हमास को नहीं छोड़ेंगे जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता और जब तक हम इस पर कब्ज़ा नहीं कर लेते। तो गज़ा को इसराइल की ये नीति है कि गज़ा को हमने दो हिस्सों में बांटना है, एक साउथ गज़ा, एक उत्तरी गज़ा, एक दक्षिणी गज़ा, एक उत्तरी गज़ा। दोनों को बांट के दोनों को बांट के उत्तरी गज़ा पे जितने भी हमास के ठिकाने हैं उसको इसराइल ख़त्म करना चाहता है। इसराइल जो है हमास को बिल्कुल ख़त्म करने पर तुला है। कई इसराइल के सैनिक हमास की सुरंगों में घुस के हमास के आतंकियों को ख़त्म कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर ये है कि हिज़्बुल्लाह भी इस जंग में शामिल होने का कह रहा है। अभी तक उसने ऑफिशियली ऐलान तो नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि वो जल्दी ऐलान कर दे। हो सकता है कि कतर, हूती, या अगर हूती हिज़्बुल्लाह भी शामिल हो गए तो इजराइल को कुछ ख़तरा हो सकता है, लेकिन इजराइल की जो सैन्य ताकत है वो बहुत ज़्यादा है हिज़्बुल्लाह और हमास के सामने। लेकिन इजराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इजराइल का ये कहना है कि जंग का अंत इजराइल की जीत पे होगा, लेकिन हमास कहता है कि जंग का अंत हमास की जीत पे होगा। इजराइल जो है कहता है कि हमने सारे गज़ा पे अब कब्ज़ा करना है, लेकिन हमास के लीडरान का ये कहना है कि हम जितनी भी इसराइल की हथियाई हुई ज़मीन है ये सारी, इसमें सारा मुस्लिम शासन होगा और ये सारे मुसलमानों के अंडर होगी। हमास की सुरंगों में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। इसराइल ने ऑक्सीजन की सप्लाई हमास को रोक दी है। जितने सप्लाई के अड्डे थे वो सब बंद कर दिए हैं। बड़ी खबर ये है कि इसराइल को हमास की सुरंगों से एक बड़ा ऑक्सीजन का कंटेनर मिला है। ये कंटेनर बिजली से चलते हैं। अगर ये ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई तो हम हमास के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। अब तक की बड़ी खबर ये है कि 24 घंटे में जितने भी अस्पतालों की बिजली ख़त्म हो जाएगी और हज़ारों निर्दोष लोगों की जान खतरे में है। जिनका कोई कसूर भी नहीं वो भी इस ख़तरे में आ रहे हैं और अब तक 9,000 से ज़्यादा फ़लस्तीन के लोग ख़त्म किए जा चुके हैं। लेकिन हमास का पलटवार ये बहुत सख्त है। हमास ने कई टैंक इसराइल को उड़ा दिए हैं और इजरायली सेना को आगे बढ़ने से रोक रही है। इजरायली सेना बिल्डोज़रों के साथ जितने भी मलबा है, धमाके में जो मलबा घर गिरे हैं उनका मलबा हटा के अपने टैंकों को आगे बढ़ा रही है और हमास की सुरंगों को खोज रही है। गज़ा में बिजली, पानी और गैस की सप्लाई बंद हो चुकी है और गज़ा के लोग बहुत मुसीबत में हैं। एक एक गज़ा का अफराद अपनी जंग के लिए लड़ रहा है। इसराइल ने गज़ा के लोगों को कह दिया है कि वो दक्षिण में चले जाएं, क्योंकि इसराइल ने उत्तरी गज़ा पर बमबारी करनी है। तो ऐसे में जो तबाही होगी उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ऐसे में लगता है कि इजराइल गज़ा का अंत करके छोड़ेगा। इजराइल हमास से बड़ा तंग आ गया है और इजराइल की यही नीति है कि हमने हमास को बिल्कुल नहीं छोड़ना ताकि भी दुश्मन बचे ही ना हम पे हमला करने के लिए। इजराइल हमास को इसलिए ख़त्म करना चाहता है कि एक बार हमास को ख़त्म कर देगा तो किसी नई एजेंसी को बनने में इतना टाइम लगता है और बहुत पैसा लगता है। तो एक बार ख़त्म हो गई तो इजराइल के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और अब तक एक बात, हज़ारों लोगों की जानों पर खतरा मंडरा रहा है और इजराइल बिल्कुल रुकने को तैयार नहीं है। जबकि अमेरिका ने इजराइल को कई बार कहा है कि निर्दोष लोगों की जान ना ले, सिर्फ
जो हमास के अड्डे हैं उन पे हमला करे। लेकिन इजराइल कहता है कि ग़ज़ा के जितने भी अस्पताल हैं उन सब के नीचे हमास के अड्डे हो सकते हैं, इसीलिए वो हमास के अड्डों पर हमला कर रहा है और अस्पतालों पर हमला कर रहा है। अब तक की एक और बड़ी खबर है कि इजराइल ने एक चलती हुई एम्बुलेंस पर हमला किया है। इजराइल का कहना है कि इसमें हमास के आतंकी बैठे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि हमास पे इतने हमले हो रहे हैं, ग़ज़ा पे इतने हमले हो रहे हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया अब भी खामोश है। इसकी बड़ी वजह ये है कि सऊदी अरब के बहुत अच्छे संबंध हैं अमेरिका से, और वो जानता है कि अमेरिका से दुश्मनी देना एक खतरे के मुंह में हाथ डालना है। अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए हमारी रेगुलर अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को बाकी लोगों में भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके, ताकि IDF को देखकर उनके दिलों में भी देशभक्ति का जज्बा पैदा हो सके।